मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। मित्रों, भारत सरकार ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। मित्रों, बाजरा एक प्रकार का मोटा अनाज है जो हमारे देश में खाद्यान्न आपूर्ति में और निर्यात में बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सहायक हो सकता है। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं मित्रों। तो हम सबसे पहले ध्यान देते हैं मित्रों, जो ये भारत सरकार के द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में खास करके ये केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकार और भारतीय दूतावासों के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो ये बाजरा वर्ष घोषित किया है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि इससे कई प्रकार के लोग प्रेरित हो सकें और इसको आगे बढ़ाने में सहायक हो सकें। और इसके बाद मित्रों हम लोग ये देखेंगे कि ये जो किया जा रहा है कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य हम लोगों को मित्रों सबसे पहले ये चीज़ है कि ध्यान ये देना है कि हम लोगों ने जैसे कि चर्चा किया है कि सबसे पहली बात तो लाभ का उद्देश्य है। तो चलिए इसके माध्यम से देख लेते हैं कि भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा ये विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जैसा कि हम लोगों को पता ही है, बाजरा फसल है तो कृषि विभाग के अंतर्गत आएगी ही। तो ये का जो उद्देश्य है मित्रों, ये बड़े पैमाने पर बाजरे की खेती और इसके खपत को बढ़ाना है। और जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, ये जो हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो घोषित किया गया है मित्रों, इसको विश्व के सामने लाना है कि जो इसके महत्व को नहीं समझते हैं उसको भी समझाना है कि इसका महत्व क्या है, ये किस प्रकार के लिए मानव के लिए लाभदायक हो सकता है। तो और केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों तथा विभिन्न जो भारतीय दूतावास विभिन्न देशों में हैं, उनके माध्यम से भी कई कार्यक्रमों के माध्यम से भी विश्व स्तर पर बाजरे के लाभ को बताया जाएगा मित्रों। और इसके माध्यम से कई स्टार्टअप आयोजित किए जा सकते हैं या जनरेट किए जा सकते हैं। और विश्व स्तर पर जहाँ भी बाजरे का महत्व नहीं है या कम जानते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के बाजरे के व्यंजनों से भी अवगत कराया जा सकता है, जिससे हमारे देश का लाभ हो सकता है। और तो इसी को ध्यान में रखते हुए मित्रों, जनवरी 2023 में जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को लेकर भारत सरकार की युवा एवं खेल मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ सरकार, जो छत्तीसगढ़ है ये ध्यान लेना है, छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रमों गतिविधियों के माध्यम से केंद्रीय माह है, ये जनवरी जो माह मित्रों है, इसमें कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। और अब हम लोग देख लेते हैं कि जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं विभिन्न मंचों पर भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मतलब स्तर पर भारत सरकार के द्वारा, उसमें सबसे पहले ये चीज़ मित्रों हम लोगों को ध्यान देना है कि जो अप्रैल मतलब वर्ष 2018 में बाजरे को पौष्टिक अनाज के रूप में बढ़ाया गया था। और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी परीक्षा के लिए है मित्रों कि वर्ष 2018 को बाजरा वर्ष, राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। ये हमारे परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आ सकता है चूँकि वनडे एग्ज़ाम में और विभिन्न परीक्षाओं में कूट के रूप में भी पूछ सकते हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि वर्ष 2018 को राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। उसके बाद मित्रों वर्ष 2021 से लेकर 26 की जो पूर्वानुमान अवधि के लिए वैश्विक स्तर पर बाजरे की बढ़ोतरी की दर में जो अनुमान लगाया गया था वो 4.5% का अनुमान है। और उसके बाद में मित्रों हम लोगों को ये ध्यान देना है कि G20 में भी बाजरे को जो बैठकें होंगी इसमें भी अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा इसको मतलब वैश्विक स्तर पर, ताकि इसको सही से प्रसारित किया जा सके। और उसके बाद में ये जो हम लोगों को ध्यान देना है कि संयुक्त राष्ट्र, ये हमारी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है मित्रों, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के जो डिपार्टमेंट मतलब संयुक्त राष्ट्र संगठन है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसने 6 दिसंबर 2022 को इटली के रोम में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन का आयोजन किया था। ये हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है मित्रों, इसको ध्यान देना है। तो इसमें खास करके दो चीज़ हम लोगों को काफ़ी ध्यान देना है, अनुमान का बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है, लेकिन ये जो राष्ट्रीय बाजरा वर्ष था और उसके बाद में ये कहाँ पर जो इसका उद्घाटन आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का, रोम में, इटली के रोम में 6 दिसंबर को, ये हमारे परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है मित्रों।
तो चलिए हम इसके बारे में जो अपना अध्ययन देख रहे हैं उसमें कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि ध्यान में मित्रों हम लोगों को ये देना है कि प्रधानमंत्री जी ने या प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की ओर से जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसको राष्ट्रीय महासभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, अर्थात यूएन में जो राष्ट्रीय महासभा थी उसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे भारत के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये हमारी कुछ मेन चर्चाएं थी मित्रों, और भारत सरकार की ये मुहिम है कि इसको जन आंदोलन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जो बाजरा वर्ष है मित्रों जो घोषित किया गया, इसको जन आंदोलन के रूप में लोगों के बीच में साझा किया जाए और लोग इसके महत्व को समझें और बाजरे की खेती में कहीं ना कहीं प्रकार से सहायक हों, और इसके जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकते हैं उसको भी बढ़ावा दें ताकि इसकी खेती बढ़े। जब लोगों की मांग बढ़ेगी तो इसकी खेती बढ़ेगी, और जब खेती होगी तो हम लोग इसका निर्यात अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए अपनी चर्चा को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं मित्रों। जय हिंद, जय भारत।